एक जमाने में मेरे पास एक वॉच थी, ब्रांडेड, महंगी। वो वॉच मैंने इसीलिए नहीं खरीदी थी क्योंकि मुझे टाइम देखना था। मैंने इसीलिए खरीदी थी ताकि जब भी मैं कुछ साइन करूं, कुछ बात करूं, लोगों की नजर उस वॉच पर पड़े। और सच बताऊं, लोगों की नजर पड़ती भी थी 2 सेकंड के लिए, फिर वो अपनी जिंदगी में चले जाते थे और मैं उस ईएमआई के साथ रह जाता था जो हर महीने रिमाइंड करती थी कि मैंने किसके लिए खरीदी थी वो वॉच, किसी और के ओपिनियन के लिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने वो गेम खेलना बंद कर दिया है या जो बंद करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि जब आप दूसरों को इंप्रेस करने के लिए चीजें खरीदना बंद करते हैं, तब जो होता है वो कोई नहीं बताता। पहले एक सवाल, आपने आखिरी बार कोई बड़ी चीज खरीदी? फोन, कार, कपड़े, गैजेट, उसमें से कितना % आपकी जेन्युइन जरूरत थी और कितना % किसी और की रिएक्शन थी जो आप एक्चुअली देखना चाहते थे? ज्यादातर लोग ऑनेस्ट नहीं हो पाते इस सवाल पर, और इसमें आपकी गलती नहीं है। सोशल मीडिया ने एक ऐसी दुनिया बना दी है जहां हर खरीदारी एक परफॉर्मेंस है। आपका फोन आपकी आइडेंटिटी है, आपकी कार आपकी सक्सेस का प्रूफ है, आपके कपड़े आपकी वाइब हैं। मार्केटर्स इसे जानते हैं। उनके एड्स आपको प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो आपको एक वर्जन ऑफ योरसेल्फ बेचते हैं जो दूसरों की नजर में बेटर दिखता है, और हम खरीदते जाते हैं एक के बाद एक। इस साइकिल को साइकोलॉजिस्ट स्टेटस कंजम्पशन कहते हैं, और ये उतना ही पुराना है जितनी ह्यूमन सोसाइटी। लेकिन आज इंस्टाग्राम और रील्स के जमाने में ये साइकिल पहले से कहीं ज्यादा फास्ट और ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। तो जब कोई ये साइकिल तोड़ता है, जब कोई एक्चुअली डिसाइड करता है कि मैं अब दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं खरीदूंगा, तो पहला हफ्ता बड़ा स्ट्रेंज होता है। एक अजीब सी साइलेंस आती है। आप किसी मॉल में जाते हैं, कोई नई फोन लॉन्च हुई है, आपका पुराना सेल्फ उसकी तरफ खींचता, यार लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। लेकिन अब वो वॉइस धीमी है और उसकी जगह एक और वॉइस आती है, मुझे एक्चुअली इसकी जरूरत है क्या? ये सवाल, डू आई एक्चुअली नीड दिस, ये सबसे पावरफुल फिल्टर है जो आप कभी यूज कर सकते हैं। लेकिन पहले हफ्ते में ये अनकंफर्टेबल भी लगता है क्योंकि हमें खरीदारी की आदत होती है। स्क्रॉल करना, ऐड टू कार्ट करना, खरीदना बेटा, ये एक फेमिलियर लूप है। जब वो लूप टूटती है, एक एम्प्टीनेस सी फील होती है। ये विथड्रॉवल है लिटरली। शॉपिंग का ब्रेन में वही डोपामाइन रिस्पॉन्स होता है जो गैम्बलिंग का होता है। जब आप उसे रोकते हैं को पहले कुछ दिन बेचैनी होती है, ये नॉर्मल है। ये साइन है कि आप सही डायरेक्शन में हैं। 1 महीने के बाद कुछ और होता है, आप चीजों को डिफरेंटली देखने लगते हैं। वो जूते जो आपने 3 साल पहले किसी को इंप्रेस करने के लिए खरीदे थे, अब वो आपको याद नहीं आते। वो वॉचेस, वो बैग्स, वो गैजेट्स, उनमें से कितने आज भी आपकी लाइफ में मीनिंगफुल हैं? और जो चीजें एक्चुअली मीनिंगफुल हैं वो शायद वो नहीं है जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव थी। 1 महीने में एक और चीज होती है, आपके अकाउंट्स में थोड़ा ज्यादा पैसा रहने लगता है। नहीं, लॉटरी नहीं लगी, आपकी सैलरी नहीं बढ़ी, बस आपने उन चीजों पर खर्च करना बंद कर दिया जो आप किसी और के लिए खरीद रहे थे। और ये स्मॉल शिफ्ट, ये आपको पहली बार अपने पैसे को इंटेंशनली यूज करने का मौका देती है। कुछ लोग उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस पर खर्च करते हैं, कुछ बस सेव करते हैं क्योंकि पहली बार उनके पास एक्चुअली चॉइस है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी है। हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने एक स्टडी में पाया, जो लोग मटेरियल पोजेशंस के जरिए स्टेटस दिखाते हैं, उनकी बेसलाइन एंग्जाइटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि स्टेटस को मेंटेन करना पड़ता है। आपने एक एक्सपेंसिव फोन खरीदी, अब एक नया मॉडल आ गया। आपने एक ब्रांडेड बैग ली, अब उससे भी बड़ा ब्रांड आ गया। ये रेस कभी खत्म नहीं होती। साइकोलॉजिस्ट्स इसे हिडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। आप दौड़ते रहते हो लेकिन सेम जगह रहते हैं। लेकिन जब आप इस रेस से बाहर निकलते हैं, तब एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन होता है जिसे ऑन्टोनॉमी कहते हैं। जब आपके डिसीजंस आपके अपने वैल्यूज से ड्राइव होते हैं, किसी और की अप्रूवल से नहीं, तब ब्रेन में एक डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है। ये वो सेटिस्फैक्शन है जो लॉन्ग टर्म रहती है। टेम्परेरी डोपामाइन हिट्स जो हर नई खरीदारी से मिलते हैं वो फेड होते हैं, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन इस सेंस ऑफ कंट्रोल से आती है वो डीपर है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग शिफ्ट वो नहीं है जो आपके वॉलेट में होती है। सबसे इंटरेस्टिंग शिफ्ट वो है जो आपके रिलेशनशिप्स में होती है। जब आप दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खरीदना बंद करते हैं, तो आप नोटिस करने लगते हैं कि आपके आसपास कौन लोग एक्चुअली आपके साथ हैं और कौन लोग आपके लाइफस्टाइल के साथ थे। ये अनकंफर्टेबल डिस्कवरी, लेकिन ये एक ऑनेस्ट टेक है। कुछ लोग आपसे दूर हो जाते हैं जब आपके पास लेटेस्ट फोन नहीं है, जब आप हर वीकेंड किसी एक्सपेंसिव जगह नहीं जाते, और कुछ लोग शायद वो जिन पर आपने पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, वो क्लोजर आते हैं क्योंकि अब आपके पास कॉन्वर्सेशंस, एक्सपीरियंसेस हैं, टाइम है। वो टाइम जो पहले साइड जॉब्स करने में, ईएमआई भरने में, नई चीजें रिसर्च करने में जाता था। एक और चीज होती है, आपकी आइडेंटिटी खुद डिफाइन होने लगती है। जब आप अपने पोजेशन से खुद को डिफाइन नहीं करते, तो एक सवाल आता है, तो मैं कौन हूं? ये सवाल स्कैरी नहीं है, ये लिबरेटिंग है, क्योंकि पहली बार आपके पास इसका जवाब खुद देने का मौका है। लेकिन मैं आपसे ऑनेस्ट रहूंगा, ये जर्नी सीधी लाइन नहीं है। कुछ दिन आप उस ओल्ड गेम में वापस जाएंगे, उस कोई वेडिंग होगी, कोई रियूनियन होगा, और आप सोचेंगे यार लोग क्या सोचेंगे। ये होता है, ये ह्यूमन है। लेकिन डिफरेंस ये है, अब आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। अवेयरनेस ही सबसे बड़ा टूल है।
जब आप एक परचेस के मोमेंट में रुक कर पूछते हैं ये मेरे लिए है या किसी और की नजर के लिए, तो आपने ऑलरेडी हाफ बैटल जीत लिया है। और धीरे धीरे वो वॉइस जो पहले शोर करती थी दूसरे क्या सोचेंगे, वो आवाज धीमी होती जाती है। आप उसे कभी कंप्लीटली बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप चूज कर सकते हैं कि उसे फॉलो करना है या नहीं। यही फ्रीडम है। तो अब आप कहाँ हैं? क्या आप अभी भी उस गेम में हैं जहां हर परचेस एक परफॉर्मेंस है, या आपने ऑलरेडी वो शिफ्ट देखी है जो तब होती है जब आप उस गेम से बाहर निकलते हैं? जो भी हो, आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें। अगली बार जब कुछ खरीदने का मन करे, बस एक सवाल पूछें, अगर कोई यह नहीं देखता तो क्या मैं फिर भी ये खरीदता? अगर जवाब हाँ है, खरीदिए खुशी से। अगर जवाब नो है, तो आपने अभी अभी खुद को कुछ इंपॉर्टेंट बताया। अगर ये वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं वो एक चीज कौन सी है जो आपने किसी को इंप्रेस करने के लिए खरीदी और बाद में रिग्रेट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में।